हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम बताएंगे 7.2 का सवाल नंबर दूसरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे यानी कि देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या है, कोई रेखाखंड है। तो इस प्रकार से कोई रेखाखंड है आपके पास यहाँ पर, ठीक, जिसका नाम क्या है, ए बी है, जिसका नाम है ए बी। जो यहाँ पे ए के निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक हैं 4, और बी के निर्देशांक हैं -2, -3। ये निर्देशांक हैं। इन्हें हमें ना समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो मान लो एक बिंदु P जो है यहाँ पर है और एक बिंदु Q यहाँ पर है। तो जो यहाँ पे बिंदु P और Q है ना, इसे 3 बराबर भागों में बांटता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A से लेकर P तक की दूरी 1 है और फिर P से लेकर Q तक की दूरी कितना है, 1 है। साथ ही में यहाँ पे Q से लेकर B तक की दूरी 1 है। अभी क्या है, समत्रिभाजित हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना कि समत्रिभाजित रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P और Q हैं। यानी कि जो P और Q है ना, वो जो है रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटता है। यानी A से लेकर P, P से लेकर Q और Q से लेकर A, ठीक है। अर्थात यानी जो यहाँ पे AP है ना, जो AP है वो जो है PQ के बराबर है और जो PQ है वो QB के बराबर है और ये सब किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। अगर हम ध्यान से देखिए ना, अगर हम निकाले जो हैं बिंदु P के निर्देशांक, तो क्या होगा, A से लेकर P तक की दूरी कितना है, A से लेकर P तक की दूरी 1 है और P से लेकर B तक की दूरी है ना, P से लेकर B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, है ना, 1 + 1 2 हो जाएगी। अगर हम निकालना चाहें, है ना, अगर हम निकालना चाहें कि वह K नहीं है, ठीक है, एक खाली से लाइन बनाए हैं, K नहीं है, K समझो आप लोग, है ना। अब देखिएगा, अगर हम चाहें इसका जो बिंदु P है इसका निकाले निर्देशांक, तो A से लेकर P तक की दूरी 1 होगा, जो M1 हो गया, और P से लेकर B तक की दूरी 2 होगी, यानी 1 + 1 2 होगा, जो कि M2 है अपना, ठीक। तो हम निकालेंगे यहाँ पे बिंदु P, है ना, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले A देखिए, A क्या है, 4, -1 है। तो A है, जो देखिए P है ना, वह A और जो रेखाखंड AB है उसको अंतः विभाजित करती है, ठीक है।
जो रेखाखंड AB है उसको जो बिंदु P है ना वो अंतः विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे और अंतः विभाजन। ठीक, हमारे सिलेबस में बाह्य विभाजन है ही नहीं, केवल अंतः है। तो यहाँ पे A कितना है, A है 4 कामा -1 और आपके पास B है -2 कामा -3। ठीक, ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। और यहाँ पे देखिएगा जो m1 है ना, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 1 है, यानी A से लेकर P तक की दूरी 1 है। और m2 का मान कितना हुआ, तो m2 का मान हो गया 2, यानी P से लेकर B तक है ना, तो P से लेकर B, तो m2 का मान हो गया 2, तो m2 का मान आ गया 2। अब निकालेंगे ना, अब लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ऐसा होता है। अब ध्यान से देखिए, x बराबर क्या हुआ, m1 का मान 1 हुआ, x2 का मान -2 हुआ प्लस m2 का मान 2 हुआ और x1 का मान कितना हुआ, तो x1 का मान 4 हुआ अपान में क्या हुआ m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। ठीक, अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर हुआ -2 गुणे 1, -2 हुआ और प्लस 4 दूना 8 अपान में 2 प्लस 1 3 हुआ। तो x बराबर आ गया 8 में से 2 गए 6 आया और बटे में 3, तो 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। हम निकालते हैं y वाला। तो यहाँ पे y बराबर हो गया m1 y2, m1 का मान है 1 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1 अपान में क्या हुआ m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान 1 हुआ, m2 का मान 2। तो y बराबर 3 एकम -3 और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 अपान में 2 1 3 हो गया है ना। फिर से मिला लेते हैं, m1 का मान 1 हुआ और y2 का मान -3 हुआ। हाँ सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या हुआ -3 -2, यानी -5/3 है ना। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान y बराबर हो जाएगा, x का मान 2 हुआ और y का मान -5/3 हुआ। ये तो आया हमारा P का आया है। अब हमें निकालना है Q के निर्देशांक। अगर ध्यान से देखिए आप लोग ना, P का तो हम निकाल चुके हैं, हमें Q का निकालना है। आप लोग को पता है कि P से लेकर Q तक की दूरी 1 है और Q से लेकर B तक की दूरी 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो बिंदु Q है ना वो P और B के मध्य बिंदु पर है। Q कहाँ पे है, P और B के मध्य बिंदु पर है, क्योंकि P से लेकर Q तक की दूरी 1 है और Q से लेकर B तक की दूरी भी 1 है। तो हम यहाँ पे अगर निकाल लें मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हमारा Q के जो पॉइंट हैं वो मालूम हो जाएंगे। अब देखिए ना, यहाँ पे Q कहाँ पे था, Q था मध्य बिंदु पे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बिंदु Q है ना, बिंदु Q रेखाखंड PB के मध्य बिंदु पर है। बिंदु Q रेखाखंड PB के मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है। तो क्या करोगे
है ना। तो हम लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। तब ध्यान से देखिए ना, AX1 हो जाएगा, AY1, AX2 हो जाएगा और AY2। ठीक, आप लोग को पता है क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र। x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x बराबर क्या हुआ, x1 का मान कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस x2 का मान कितना हुआ, -2 हुआ, अपान में कितना हुआ, 2। तो यहाँ पे आ गया x बराबर आ गया 2 हुआ और प्लस माइनस माइनस 2 हुआ, अपान में 2। 2 में से 2 गए 0 आ गया, 0/2, यानी कि x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा y बराबर क्या है, y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान कितना हुआ, -5/3 हुआ। ठीक, -5/3 हुआ और प्लस y2 का मान है -3। तो यहाँ पे -3 हुआ और अपान में कितना हुआ, 2। तो y बराबर हुआ -5 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6। ठीक, अपान में क्या हुआ, 2 होगा और बटे में 2 है ये है ना। तो यहाँ पे देखिएगा y बराबर क्या हुआ, -6 -5 है ना, यानी माइनस का 11 हो गया और बटे में कितना होगा, बटे में हो गया देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे गलती हो गई। ठीक, यहाँ पे 3 था ना, तो यही मान हम फिर से भर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे y बराबर क्या है, y1 प्लस y2 है ना। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -5/3। तो -5/3 हुआ, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3 हो गया और बटे में होता है 2। तो यहाँ पे y बराबर हुआ -5/3 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 है, आप बटा 1 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, बटे में 2 है, तो y बराबर हुआ 1 गुणे -5, तो -5 हुआ और -3 3 9 और बटे में 3 एकम 3। ठीक, और बटे में 2 है, तो y बराबर हुआ -5 -9 -14। ठीक, और बटे में 3 हुआ और बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 क्या हुआ, यहाँ चला आया है ना। तो यहाँ पे देखिए -14 और बटे में 3 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो y बराबर आ गया -7/3। ठीक, यानी यहाँ पे हो गया बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, x, y है ना। तो x का मान है 0 और y का मान है -7/3 है ना। तो आपका आंसर हो गया है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p का क्या हो गया, p का था 2 -5/3 और q का हो गया 0 -7/3। यही आपका हो गया आंसर।